औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़िर किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और ख़ासुल ख़ास जो साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हुए करते हैं और अजायब तिब से हैं। तो नाज़िर किराम, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ जड़ी बूटियाँ लेने आया हूँ नमक वगैरह निकालने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये साथ में मेरे बच्चे भी हैं। ये मेरा बड़ा बच्चा है मुनीर हुसैन, ये मेरा छोटा बेटा है उमर आफ्ताब, और ये मेरा जो है वो उससे भी छोटा बेटा है आयतुल्ला। तो एक और मेरा बेटा है जिसका नाम मूसा काज़म है। तो नाज़िर किराम, हम ये साजिद कर रहे थे कि हमने आपके साथ जाना है। तो मैंने चलो तो ये जड़ी बूटियाँ हम लेकर आते। कुल्हाड़ी का ज़रा इधर से लेके आओ, वो मोटरसाइकिल पर पड़ी है, लेके आओ। तो बेटा सारी बूटियाँ एक जगह रखनी है। तो आपको हम दिखाते हैं नाज़िर किराम ये जड़ी बूटियाँ कैसे हासिल की जाती हैं। तो ये जड़ी बूटियों के मतलब जानना, इनके बातें भी मैं आपको बताता हूँ। ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं, रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं जो कि हम इनको जानते नहीं, इनको पहचानते नहीं। इस कदर इनमें फ़ायदे पनाह हैं कि हमारी जो अकल है उससे बालातर बात है। तो नाज़िर किराम, इनके खिलाफ उथे नहीं लेने, उथे नहीं खड़ने, इधर एक जगह रखो, इधे रखना। तुम दसना यार, इधर रखो, कोई गल नहीं। उन्होंने कहा लै आ बाद दे नानी भाई, पापा कहंदे ने इधर ले आ, अथे रखनी है। तो जड़ी बूटियों के मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आयतुल्ला बेटा इधर आए, इधर आओगे। उमर तू भी है, इधर इधर बेटा, इधर बैठी है, इधर रख यार, जो इकट्ठा हो जाएगा फिर आप ही खड़ांगे इधर। तो नाज़िर किराम, जड़ी बूटियों के मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत इल्मुल अकाकीर एक बहुत ही पेचीदा एक इल्म है, एक बड़ा ही दकीक मामला है। इनके फ़ाल वाक़वास जानना, इनकी शक्ल सूरत जानना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल तो है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने जो ख़वास रखे हैं, हम ये रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास नेमतें हैं, और इनको तमाम को पैदा फरमाना रब्बुल इज़्ज़त का हिकमत और दनाई से है। यानी इनको पैदा फरमाना, ये नहीं कहना चाहिए कि इनमें ख़वास नहीं है, ये फ़ायदे में कम है। ऐसा कहना एक खुलम खुली जहालत है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनको पैदा फरमाया है अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है, यानी अपनी ख़ास हिकमत और दनाई के तहत इन चीज़ों को पैदा फरमाया है। तो नाज़िर किराम, जड़ी बूटियों के फ़ाल व ख़वास जानना ही इल्मुल अकाकीर कहलाता है। क्योंकि ये काम जो है मेहनत तलब होते हैं, तो लेकिन मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। तो नाज़िर किराम, ये आप देख रहे हैं, मैं जड़ी बूटियों को, ये आप देख रहे हैं जड़ी बूटियों को काट रहा हूँ। अफसन 3, ये अफसन 3 बूटी है। सारियां ने पुत्र कट्ठियां करके ओदे उत्ते रखी हो। तो नाज़िर किराम, जड़ी बूटी आयतुल्ला आगे से पीछे है बेटे बेटे आहो। ये मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन मुश्किल काम भी बंदे ही करते हैं। मुश्किल काम जो है बंदे ही करते हैं, ऐसे ही सीखा जाता है। और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को के लिए सबक आमूज़ होती है। जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत में बहुत ज़्यादा सबक आमूज़ चीज़ें होती हैं जिनसे इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो मेहनत से नहीं इंसान को घबराना चाहिए, और मेहनत इसलिए है कि इंसान जो है
हज़रत इंसान जो है ये रब्बुल इज़्ज़त की जो पैदा फरमाई हुई चीज़ें हैं इनको जान सके, इनके मतलब जान सके, मशक्क़त करे और इन पर गौर करे, ये इसलिए चीज़ें हैं। तो नाज़रीन किराम हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। ये क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाइश की कि शुगर वाली दवाई जो है आप तैयार करके हमें ये मंगवाई भी, और बहुत सारे आर्डर लोगों ने दिए हैं जिनकी तैयारी के लिए ये अफसन 3 मुझे बाहर से लेने पड़ती है। हाँ बेटा, आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि जड़ी बूटियाँ जो हैं ये आगे गंदम के गेहूं के खेत हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आगे गंदम के खेत हैं। एक नहर के किनारे, एक नदी के किनारे हम बूटियों को जमा कर रहे हैं। अफसन 3 एक मशहूर निबात है पाको हिंद की, इसका जिक्र यूनानियों ने भी किया है। अफसन 3 का जो जिक्र है ये यूनानियों ने भी किया है। मैं इसको शुगर के लिए एक तरियाक बूटी मानता हूँ। ये बूटी जो है, हाँ बेटा इधर साथ रखिए, कपड़ा ये कपड़ा पकड़ो नीचे से, हाँ ये पकड़ो। शुगर जो अफसन 3 जो बूटी है ये आप देख रहे हैं कि नदी है नाज़रीन किराम, वो पीछे एक खजूर का दरख्त है, ये आप देख रहे हैं मनाजर नाज़रीन किराम, दही और फसलों के और खेतों के मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम ये खेत खलियान तमाम चीज़ें अल्लाह ही की मलकियत हैं, हज़रत इंसान का यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह की इन चीज़ों को जानना चाहिए, इन पर गौर करना चाहिए कि रब्बुल इज़्ज़त का पैदा फरमाने का जो रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई हैं चीज़ें, इन पर गौर करना चाहिए। ये इंसान के लिए बेहतरीन बात है। तो नाज़रीन किराम ऐसी चीज़ें बातें मैं आपकी खिदमत वर्द करता रहता हूँ ताकि हमारी जो नस्लें हैं इनमें बेटा कुल्हाड़ियाँ आपने नहीं चलानी, मैं खुद चलाऊँगा, अभी तुम बच्चे हो। तो नाज़रीन किराम ये इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को जान सके, पहचान सके, हमारी आने वाली जो नई नस्लें हैं वो इन चीज़ों को जान सके, पहचान सके ये चीज़ें हैं क्या। पापा जी बेटा ये है, हाँ हाँ तो ये इन चीज़ों को जानना चाहिए, इन चीज़ों को पहचानना चाहिए, इनके मतलब इल्म रखना चाहिए। तो नाज़रीन किराम ये अफसन 3 जो है हम जमा कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की कि जो शुगर तरियाके शुगर आप दवा तैयार करते हैं हमें दें, तो बहुत लाजवाब इस बूटी से दवाई तैयार होती है, दवा तैयार होती है शुगर के लिए। ये बेरी का दरख्त है, हाँ बेटा ये बेरी का दरख्त है, ये आप देख रहे हैं, ये बेरी का दरख्त है, एक जंगली दरख्त है। और जो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लक मकसूल इसी दरख्त का गूंद है। लक जो है वो इसी दरख्त का गूंद होता है जो कि अमराज़ मैदा में और मोटापे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन किराम ये ऐसे ही जड़ी बूटियाँ जमा की जाती हैं, ऐसे ही हासिल होती हैं। जड़ी बूटियों का इल्म जो है, इल्म अकाकीर इसको कहा जाता है तिब्बी इस्तिलाह में।
हमारे जो आबाओ जदाद थे और हुक्मा हज़रात थे कदीम जो थे, इन चीज़ों में बड़े माहिर हुआ करते थे। पापा ये वाली है, इसलिए तो इलाज बिल्कुल आसान थे। इन चीज़ों में वो बड़ी महारत रखते थे, इसलिए तो इलाज आसान थे। लेकिन पापा अभी तोड़ना। हमने इन चीज़ों को जानना ही छोड़ दिया। हमने इन चीज़ों को जानना ही छोड़ दिया, इसलिए तो हमारी बर्बादी, हमारी तबाही जो है वो हमारे नसीब में बन गई। तो इलाज इतने आसान हुआ करते थे कि आम ग़िज़ाओं से लोग इलाज किया कर लिया करते, क्योंकि वो माहिर थे, मुफरद चीज़ों पर माहिर हुआ करते थे। इन निबातात में, अकेली जड़ी बूटियों में वो बिल्कुल माहिर है। नहीं, ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये वाली, सिर्फ ये वाली, ये जो ब्लैक है। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ बेटा, मेरे पास रहो, इधर आ जाए। तो नाज़रीन, इसमें बांगे के पौधे हैं, ये पकड़ो, उधर फेंके हो। इनमें बांगे भी पौधे हैं और वो जो है कटेली बूटी के भी पौधे हैं। लेकिन बच्चे जो हैं उनको इस बात का इल्म नहीं, सिर्फ इसमें जो है वो अफसान तीन के पौधे ही जो हैं वो लेने हैं हमने। बेटा कुल्हाड़ी से बच के। तो हम इनको सिखाएंगे तो ये सीखेंगे। मैं इसलिए इनको साथ अपने लेके आता हूँ अपने बच्चों को, ताकि ये इन चीज़ों को सीख सकें, इन चीज़ों को जान सकें। तो अक्सर मैं ऐसे जब कभी बाहर आता हूँ तो मैं इनको साथ ले आता हूँ, लेकिन जब हम बच्चों को बताएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इल्मुल अकाकीर जो है कि वसी तरीन बहुत बड़ा इल्म है, जो कि इल्मुल अकाकीर है, एक बहुत बड़ा वसी इल्म है। तो नाज़रीन, तमाम जितने भी तरीक़ा है इलाज हैं, वो तमाम की तमाम अद्वियात जो हैं वो इन नबातात से ही तैयार होती हैं। कुछ बहुत सारी जो दुआएं हैं वो नबातात से तैयार होती हैं, कुछ जमादात से तैयार होती हैं, तो कुछ हिवानात से भी तैयार होती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर अद्वियात हैं वो, हाँ ये सब है बेटा, जो ज़्यादातर अद्वियात हैं वो जो हैं वो नबातात से ही तैयार होती हैं। हर तरीक़ा इलाज में, जितने भी दुनिया में तरीक़ा इलाज हैं तो सब बेहतर हैं, सब की इज़्ज़त करनी चाहिए। एलोपैथिक इलाज है तो उनमें ये नहीं सब जाहिल हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। खुद मेरे MBBS डॉक्टर बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन बहुत लायक लोग हैं। तो इसी तरह होम्योपैथिक तरीका है इलाज है, या बायोकेमिक है, या जितने भी तरीका इलाज हैं, सब की इज़्ज़त करनी चाहिए, सबका कदर करनी चाहिए। सब अपने अपने फ़न में माहिर हैं और सब की इज़्ज़त करनी चाहिए, सबको इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। और ये जो देसी तरीका है इलाज है, हर्बल जिसको हम बोलते हैं, ये जड़ी बूटियों का, ये इसकी बड़ी इज़्ज़त मंज़िल कदर हुआ करती थी। ये लोग, डॉक्टर लोग जो दूसरे हजरात हैं, ये हमें जो है वो तजलील नहीं करते, हमारी बड़ी इज़्ज़त हुआ करती थी। ये तजलील हमने खुद करवाई है इनसे, यूरोप से हमने खुद तजलील करवाई है अपनी। तो जब इस मैदान में हकीम अजमल खान दहलवी साहब निकले थे तो उन्होंने आयुर्वेद की खुलकर दिफा किया और अंग्रेज़ों को मुँह की खानी पड़ी थी। बड़े पुख्ता दलाइल दिए उन्होंने और बड़े मार्के के इलाज किए उन्होंने। लेकिन हम इन चीज़ों को जानना ही छोड़ गए और दुनिया में अपने फ़न को हमने रसवा किया, हमने जानना ही छोड़ दिया और दुनिया में अपने फ़न को रसवा किया। तो नाज़रीन, ये उनका ज़रा भी दोष नहीं, इसमें ज़रा भी उनकी वजह नहीं है। ये तमाम वजह हमारी हैं कि हमने जाहलों के हाथ ही आ गया। सोना बनाने वाले जो लोग हैं, सोना बनाते बनाते जो हकीम बन गए, सोना बनाते बनाते जो हकीम बन जाते हैं, फिर आगे चलकर वो यहाँ नहीं रुकते, बस हकीम पर नहीं रुकते। उनका ये स्टेशन नहीं है हकीम का, वो आगे चलकर फिर वली अल्लाह, फिर वो आगे चलकर, उससे भी आगे चलकर फिर वो जो जितने भी बातन के अख्तियार हैं वो कहते हैं हमारे पास है। दुनिया में इनको कोई इख्तियार नहीं होता, ना आग पर इनको इख्तियार है, ना हवा पर इनको इख्तियार है, ना किसी चीज़ पर नहीं इख्तियार। खुद इनके बीवी बच्चों पर इनका इख्तियार नहीं होता दुनिया में, ज़ाहरी तौर पर इनके बीवी बच्चों पर भी इनका इख्तियार नहीं,
लेकिन बातन में ये कहते हैं हमारा बहुत अख्तियार है, हम आपको बुशवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो नाज़रीन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस फ़न को रसवा किया है, बहुत ज़्यादा। ये इस बेटा उधर रखो इसको, ये इस अहल नहीं होते, पराली पर रख दो, ये इस अहल लोग नहीं हैं जो ये काम करते फिरते हैं। तो मुझे एक दोस्त जो है, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। मुझे एक दोस्त अपने साथ ले गए सियालकोट में, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की तजलील किसी का नाम लेना है अच्छी बात नहीं। तो वो जो सरकार थी वो सेंटर में बैठी हुई थी, तो इर्द गिर्द कोई 100-150 शख्स बैठा हुआ था। तो वो सांस भी लेते थे, वो जो सरकार थे, पीर साहब थे, सांस भी लेते थे, सब ऐसे ऐसे डर जाते थे, वो ऐसे सांस भी ऐसे डर जाते थे। ये कि मैं सोच रहा था ये क्या है, बंदा है तो बंदे से ये क्या करवा रहा है, ये कर रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं की, वापस आ गया। तो उनका एक मरीज़ थे, मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा इनको बहुत ज़्यादा अख्तियार है, बहुत ज़्यादा इनको अख्तियार है। मैं सच पूछ लो, कसम उठा कर कहता है इसको अपने बीवी बच्चों पर अख्तियार नहीं है। दिल करे इसकी जी करे इसकी बीवी ना इसकी मानती हो, इसको क्या अख्तियार है? तुम लोगों ने क्या बना रखा है, क्या तमाशा लगा रखा है? ऐसे लोगों ने इस फ़न को बहुत ज़्यादा बदनाम किया है। ये मजमाबाज लोग, ये मदारीगर लोग, ये सोना बनाते बनाते जो हकीम बन जाते हैं। बाबा जी ले आओ बाबा जी, छोटा बच्चा मनु फड़ा दियो, पकड़ नहीं फड़ निके काके नूं जाना दई। ये बड़ा प्यारा बच्चा है भेड़ का। ये वाला आप देख रहे हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत जानवर है, भेड़ का बच्चा है। और रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि वो इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाता है। भाग जाओ अपनी मामा के पास, भाग जाओ अपनी मामा के पास, दौड़ जाओ अपनी मामा के पास। बेटा जाने दो उसको, जाने दो। मामा को पहुंचे लगा है। बेटा ध्यान से, कुल्हाड़ी ध्यान से चलाओ। हाँ बेटा, वो अपनी मामा के पास, अपनी मामा से दूर नहीं जाता। वो बहुत प्यारे जानवर हैं, क्योंकि इन्होंने दूध भी डाला है। वो हमें बाय बाय कर रहा है। बहुत प्यारे जानवर हैं, क्या बात है। ये तमाम शान शौकत रब्बुल इज़्ज़त की है कि वो इन चीज़ों को, रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों को पैदा फरमा लेते हैं। और रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो ये तमाम चीज़ें रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और दनाई से हैं। और हर चीज़ को पैदा फरमाना बेशक अल्लाह ही का काम है। और हज़रत इंसान क्या कर सकता है, ये तो खुद पैदाशुदा है। हज़रत इंसान तो खुद मखलूक है। ये कैसे अख्तियार इसको मिल गए, कैसे हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस फ़न को बदनाम किया है, बहुत ज़्यादा। तो इस अहल नहीं होते ये लोग, बिल्कुल भी अहल नहीं होते। ना किसी निबातात का पता है, ना किसी चीज़ का पता है, ना इनके बारे में वो जानना चाहते हैं। उनको तो अपनी खिदमत करवाने का है, क्योंकि वो तो अख्तियार लिए बैठे हुए होते हैं। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार, मैं ऐसी मजहबी बातें नहीं करता, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इस फ़न की तज़लील करवाई दुनिया में। हमारा जो फ़न था एक जलीलुल क़द्र फ़न था, जो कि वाहिद फ़न है, जो फ़न तिब है, जो अलहामी है। तो नाज़रीन, जब बुकरात दुनिया में आया, फ़ीसागोरस, सुकरात, अफलातून, अरस्तु, जालिनूस, उसके बाद हाँ जो अरबी अतबा हैं, अरब के नामवर अतबा जो हैं, फिर उन्होंने मैदान संभाला। उसके बाद हिंदी अतबा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मिस्री अतबा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, चीनी अतबा ने, यानी तमाम अतबा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ये मैं नहीं कहता, हर कौम जो है, हर सकाफ़त के लोगों ने बहुत ज़्यादा इस फ़न पर मेहनत की। तो इस ज़माने में हम रसवा हुए सिर्फ़ इन लोगों के जो चाल चलन है, ये जो नौसरबाज के लोग हैं, और इनको ये नहीं पता कि सोना नहीं बन सकता। सोना एक जिनस है। लो बेटा कुल्हाड़ी दो, मुझे कुल्हाड़ी दो, क्योंकि सोना एक जिनस है। जिनस को पैदा फरमाना अल्लाह का काम है, बंदे का काम नहीं है। इनको ज़रा भी इस बात का इल्म नहीं कि सोना नहीं बन सकता, क्योंकि सोना एक जिनस का नाम है। और इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाना अल्लाह का काम है, बंदे का काम नहीं है।
ना बंदा ये कर सकता है ना हो सकता, क्योंकि बंदा खुद मखलूक है। बंदे को शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते हुए कि ये खुद मखलूक है, ये कैसे किसी मखलूक को बना सकता है, किसी जिन्स को पैदा कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, ना इसे हो सकता है, ना ये कर सकता है, ना ये कभी हुआ है। ये सब कहानियाँ हैं, कहानियाँ सुनाते हैं ये लोग। तो नाज़रीन, इल्म की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए और रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इल्म को बहुत ज़्यादा दर्जे हासिल है। इल्म के लिए, इल्म की तरक्की के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए और इल्म के रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत ज़्यादा दर्जे हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं इल्म से मशरूत हैं। इल्म का जो कमाल है वो सबसे आला है। इल्म को बहुत ज़्यादा रब्बुल इज़्ज़त ने दर्जे अता फरमाए हैं, क्योंकि इल्म अल्लाह ही की देन है। ये हज़रत इंसान के बस की बात नहीं कि इन चीज़ों को जान सके, अपने आप ही जान ले, ऐसा नहीं है। इल्म अल्लाह ही अता करता है और इल्म ही सबसे जो है साफ़ और बेहतर रास्ता है। तो नाज़रीन, हमें इल्म के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। बकाया जितने भी तरीके हैं वो सब के सब जो है वो जैली फ्रॉड हैं और इल्म की तरीके से ही इंसान को चलना चाहिए, इन चीज़ों को जानना चाहिए और मखलूक की खिदमत इल्म से ही करनी चाहिए, यानी इल्मी तरीका जो है इससे ही करनी चाहिए। ये बकाया जो जितने भी फ्रॉड धोखे हैं कि मैं ऐसे हूँ, मुझे फ़लाना अख्तियार है, मुझे बूटी जानता हूँ, मैं फ़लाना दवाई जानता हूँ, मेरी सरकार ने मुझे बता दी है, मेरे पीर ने मुझे बता दी है, हमारे मौलवी ने ये बता दिया, ये तमाम सब इनकी बकवासें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इल्म को बाकायदा जानना पड़ेगा, इल्म पर मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए मताला चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसके तमाम जो लवाज़मात हैं वो पूरे होने चाहिए, फिर जाकर ये इन चीज़ों की समझ आती है। तो ऐसे नहीं सीना बाई सीना मिल गया, हमारे मुर्शद ने हमें सीना बाई सीना दे दिया, तो ऐसे ये सब जाली बातें हैं। हमें जानना चाहिए, अपनी नस्लों को बताना चाहिए। हम तमाम चीज़ें जो हैं इनको कानून कायदे के तहत ही जानना चाहिए और जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो दुनिया के नाम अतबा हैं, जो जिन्होंने दुनिया की बेशुमार खिदमत की, उनके जो असूल हैं बताए हुए लिखे हुए कानून कायदा है, उसके तहत ही इन तमाम चीज़ों को जानना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी छोटी सी बात मेरी। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, हमने अफसंदीन को जमा कर लिया है आपके सामने। तो बहुत सारे दोस्त मुझे फरमाते हैं कि आप शुगर की दवा बहुत महंगी देते हैं, शुगर की दवा बहुत महंगी देते हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने मेहनत कितनी करनी पड़ती है, आप खुद देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये दवा तैयार होती है। तो नाज़रीन, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो हमने फिर भी 3-4 घंटे में इतनी अफसंदीन जमा हुई है जिसको हम जलाने गए हैं। तो यहाँ से जलाकर फिर राख लेके जाएंगे। नहीं पराली फट थोड़ी ओ तो लग गया थोड़ी नहीं लग जाती अभी कितनी ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, कितनी मेहनत का काम है। इन चीज़ों को पर काम करना बहुत मेहनत का काम है। तो मैं 2 माह का कोर्स जो है वो मुकम्मल शुगर से जान छूट जाती है, 6000 रुपये का यहाँ से पार्सल करता हूँ। तो नाज़रीन, आपके सामने मेहनत कितनी करनी पड़ती है। बहुत सारे दोस्त नाला हैं कि आपने कीमत बहुत ज़्यादा रखी हुई। तो नाज़रीन, इतनी मेहनत के साथ ये अद्वियात को तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब शाम का वक्त हो रहा है, सूरज गरूब हो रहा है ना छुट्टी पर दे। तो आप देख रहे हैं कि सूरज को हाड़ी फड़ा तो इतने नहीं जलानी पड़ा, रख जलाओ परा रख के जरा नहीं परा रख। तो नाज़रीन, ये काम बहुत ही मुश्किल हुआ करते हैं, बड़ी मेहनत तलब काम हुए करते हैं। तो फिर वो जो हम अपनी मजदूरी है थोड़ी बहुत वो लेते हैं। तो 2 माह का कोर्स है, 6,000 में कुछ भी नहीं है जितनी इसके पर मेहनत है। तो ये अब हमने जलाई है। सुबह यहाँ से इसकी राख जो लेकर जाएंगे, फिर नमक तैयार करेंगे। इस पर गैस का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, यानी
इस पर जो इसको नमक निकालने में जो गैस का खर्चा है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है। तो नाज़रीन ये दवा शुगर वाले लोगों के लिए क्या है, एक सेहत का चश्मा है, एक प्यामे शफा है, और गए गुज़रे भी लोग इससे तंदुरुस्त हो जाते हैं, और पुराने से पुराने और गहरे से गहरे घाव भी शुगर की वजह से बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन अभी हम जलाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे, सुबह तक ये राख ठंडी हो जाएगी, तो फिर सुबह हम यहाँ से आकर ये राख जो है यहाँ से इकट्ठी करके ले जाएंगे, फिर इसका नमक तैयार करेंगे। खुद आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह हम इसकी तैयारी करते हैं। तो नाज़रीन जड़ी बूटियों के मतलब भी मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, नौसरबाज लोगों के मतलब भी मैंने आपको बातें बताई, और इल्म ही जो है वो सीधा रास्ता है। कोई भी हम कदम उठाएं वो इल्मी तरीके से, इल्म ही सीधा रास्ता है। ये तमाम जो गैब की खबरें हैं, ज़ाहरी में कुछ नहीं बातर में सब कुछ है, ये इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इल्म का जो रास्ता है, जो अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है, उसी रास्ते से हमें चलना चाहिए, उसी में बेहतरी है। तो नाज़रीन बेशक इल्म अल्लाह ही अता करता है, ये हज़रत इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इल्मी रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए। तमाम चीज़ों की जो है वो जुस्तजू के लिए इल्म का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, तब जाके हमें ये इन चीज़ों का पता चलेगा। अगर इल्म की राह इख्तियार करेंगे तो, अगर दूसरी राह इख्तियार करेंगे फिर इन चीज़ों से हम कभी भी इनको जान नहीं सकते, इनके मतलब कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम इल्मी रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। तो ये देख रहे हैं नाज़रीन तमाम अफसरदीन जल चुकी है। बड़ी मेहनत तलब ये काम हुआ करते हैं। बड़ी मेहनत तलब ये काम हुआ करते हैं नाज़रीन। जल्दी ले क्या ऊपर करो, ऊपर चल रहा है, जलन दे। तो बहरहाल बहुत मेहनत तलब ये काम हुआ करते हैं नाज़रीन, जो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। जड़ी बूटियों की सही तहसील के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। ओए ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, किसी की पराली है, उनका जानवरों के लिए चारा है, तुम जला रहे हो, पागल हो, छोड़ो इनको, अपना लेके आना है। ओए नहीं लेके नहीं, जानवर खा लेते नहीं पराली। कितनी मेहनत तलब काम है। अभी तेरा दो दादे दादे मैं इतनी मूवी सुनते हैं ना। नाज़रीन आप देख रहे हैं कितना ये काम, कितनी मेहनत तलब हुआ करती है। तो नाज़रीन ना मिर्ज़ा ना जलाओ बेटा, किसी का चारा ना जलाओ। ये काम कितनी मेहनत तलब हुआ करते हैं, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन मेहनत से ही जो है वो, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, मेहनत से ही जो है वो काम सर अंजाम हुआ करते हैं। तो आप देख रहे हैं नाज़रीन कितनी मेहनत के साथ हम इन चीज़ों को आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जान सकें, आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं।
तो अब सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है और शाम होने को है, तो हम जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं और जंगल का इलाका है, नहरी इलाका है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं, कोई डेरा नहीं, कोई बात नहीं। तो चूँकि बच्चे मेरे साथ हैं, मैं तो अकेला तो इन चीज़ों से नहीं डरता। मैं तो सारी सारी रात भी बहुत लंबे सफ़र किए मैंने अपनी ज़िंदगी में, सारी सारी रात भी मैं अकेला ही किसी कब्रिस्तान में ठहर जाता, किसी वैसे ही कोई चीज़ मिल जाती, कोई मोर्चा वगैरह फ़ौजियों का होता, वहाँ ठहर जाता। तो इस तरह मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसे किया, लेकिन मुझे कभी भी अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं आया। तो लेकिन चूँकि बच्चे मेरे साथ हैं, तो बच्चे भी मासूम हैं, छोटे हैं, तो इनके लिए ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। तो वैसे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, ख़तरा कोई किसी बात का नहीं है, हमारा अपना इलाका है, डस्के के बिल्कुल साथ है, डस्के वाली नहर कहलाती है, उसके हम बिल्कुल किनारे पर हैं। तो साथ ही यहाँ पर डस्का है, कोई इतनी दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ मसला को नहीं, हम तो बचपन भी यहाँ आके खेला करते थे और मसला को नहीं, लेकिन बच्चों की मसला है, बच्चे भी छोटे हैं। तो ये डटा पड़ा मुझे, इनके लिए एहतियात करनी भी चाहिए। जो बच्चे होते हैं इनके लिए एहतियात करनी भी चाहिए, एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। पहले हम ये बूटी घर लेके जाया करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता रास्ते में भी। तो अब हम यहीं पर इसको जला देते हैं, सुबह रात लेके जाएंगे। पीछे चुप गया। हाँ, सूरज बेटा गुरूब हो गया। ये बेटा अल्लाह के हुक्म से तुलू होता है और अल्लाह के हुक्म से ही गुरूब होता है। रात और दिन जो हैं ये अल्लाह की हिकमत से हैं, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म से है। ठीक है। हाँ, सूरज जो है वो अल्लाह के हुक्म से तुलू होता है और अल्लाह के हुक्म से ही गुरूब होता है। अपने घर जा रही है, स्पीड बड़ी होती है। उमर, अब्दुल्ला, जब वहाँ से अपने अपने कोट पकड़ के ले आओ और मेरा भी ले आना। हाँ जाओ तो चादर के ऐसे चलने ना तो ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैंने सारी यहाँ पापा जी ये ना पापा जी इसलिए आपने कोट लाइए तो चादर भी लेने आ। अच्छा बेटा ले आओ। तो सुबह इधर से उठो बेटा, सुबह यहाँ मैं आऊँगा, फजर के बाद फौरी बाद आऊँगा यहाँ पर। तो ये मैं खाक यहाँ से किसी बैग वगैरह में डाल के ले जाऊँगा और जाके नमक तैयार करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्डर है इसके, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 15 दिन हो गए हैं पैसे भिजवाए हुए, तो उनकी बारी के साथ मैं ये करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह ताला कुछ सुबह भी मैंने जलाई थी, कुछ यहाँ भी जलाई है। तो ये देखें कितनी मेहनत के साथ ये सिर्फ 2 मरीज़ों की दुआ तैयार होती है। नाज़रीन किराम ये देख लें आप कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ 2 मरीज़ों की दुआ तैयार होती है। तो इसलिए थोड़ी से पैसे हम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, इस पर गैस बहुत ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि आग 24 घंटे इसके नीचे जलानी पड़ती है, तब जाके ये तैयार होती है। तो आप देख रहे हैं कितनी मेहनत तलब का। ये छोटी पकड़ाई है, इसलिए थोड़ी सी रकम हम लेते हैं। तो आप पैसों से ना घबराया करें, जान से ज़्यादा कीमती नहीं हुआ करते। ये दवाई खुद तैयार करें और या हमसे आप मंगवा लिया करें। अब्दुल्ला चले शाम बेटा होने को है, यहाँ से निकले टाइम के साथ निकले। यहाँ नहीं, इसको ना छेड़ो, आओ ऊपर रखो। ओए इधर आओ, क्या कर रहे हो?
ना हाँ बेटा आपकी साइकिल भी लेके, चादर दो मेरी। वो पनीर लेके आ। चलो इधर आओ आयतुल्ला, बाय बाय करो। बाय 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 करो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।